बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनोखी इजाद लेके आई हूं, क्योंकि आने वाला जो मौसम है उसमें हमने पहले बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियोस मैंने बनाई हैं और आप लोग देखते भी रहते होंगे कि मैं ज़्यादातर जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो स्किन को लेके होते हैं कि स्किन की हाइड्रेशन के लिए बताएं या स्किन की ड्राइनेस के लिए बताएं या एंटी एजिंग, सैगी स्किन, फलां फलां सारा सब कुछ। तो लेकिन आज जो मैं एक इजाद लेके आई हूँ वो स्किन और बाल दोनों के लिए है। एक सीड है, ठीक है, उस सीड के बारे में मैंने सुना था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस पे जब मैंने अपनी खुद रिसर्च की, आप यकीन माने इसके हैरत अंगेज़ नताइज मेरे सामने आए, बट प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, पढ़ने में रिसर्च में सामने आए। फिर आप लोगों को, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ, मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप लोग मुझे देखते रहते हैं, क्योंकि मैं वो वीडियो, वो रेमेडी, वो रेसिपीज़ लेके जाती हूँ कि जो खुद मैं प्रैक्टिकल कर चुकी होती हूँ, जिसके मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं या मैं करवा चुकी होती हूँ, कि जहाँ से मुझे मुस्बत नताइज मिलते हैं प्रैक्टिकल। तो फिर मैं आप लोगों के सामने लेके पेश होती हूँ कि आप लोग अब इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए सेफ़ है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आज एक मैंने सुना था कुछ अर्से पहले, एक ना होता है अरंड खरबूजा, ठीक है, सबके जहन में आ गया होगा, सस्पेंस को मैं दूर करती हूँ, जिसको हम बोलते हैं पपीता, पपाया। क्योंकि पपाया के अगर आप बेनिफिट्स देखें, उसके फ़वाइद अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला ये कब्ज़ कुशा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई इसकी बात, वो अगर आप इसको तकरीबन 1 पाव का पीस अगर आप खा लेते हैं, 1 पाव, 1 आध पाव बस खा लेते, तो ये आपके पेट को साफ कर देता है, जिसकी वजह से आपका गट सिस्टम ठीक होता है। आपका गट सिस्टम ठीक होता है तो आपकी स्किन अच्छी होती है। और जब आप पपाया काटते हैं, तो बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, बहुत जगह मैं बता चुकी हूँ, फिज़ा अली का शो भी मैंने स्पेशल इसके लिए किया था, इसके पपीते के ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि उसके मुख्तलिफ तरह के मास्क भी बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों के सामने फिर मैं दोबारा लेके आऊँगी। तो आप अपनी स्किन को खाने से भी और लगाने से भी हाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है, स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के स्किन, देखिए, जिस तरह मैंने बता दी ना कि स्किन को आप हाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी तो दूसरी चीज़ क्या रहेगी, आपके बाल भी हाइड्रेट होने चाहिए, आपके बालों के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, उनका लस्टर जो है वो बहाल होना चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए। वो किस तरह होते हैं कि जब आपके सर पे डैंड्रफ नहीं होता, जब आपके सर, जो आपके स्कैल्प हैं वो हेल्दी होते हैं, उस सूरत में आपका जो बाल है वो हेल्दी होगा, अच्छा ग्रो करेगा, स्प्लिट एंड नहीं होंगे, उसके अंदर ड्राइनेस नहीं होगी, और आपके बाल, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि बम फटे बाल, वो नहीं होंगे। तो उसका आज सोल्यूशन जो मैं आज लेके आई हूँ वो बिल्कुल फ्रूट नहीं, ठीक है, जिन चीज़ों को हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं कभी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करती। मैं हर चीज़ पे पहले अपने एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अपने तजर्बात करती हूँ, और उसके जो फिर रिजल्ट आते हैं वो आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। बिल्कुल मैंने इसके छिलके के बहुत सारे, आपको इसका जो पील होता है, हर चीज़ का पील, उसके बहुत सारे मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। लेकिन आज जिसका मैं फ़ायदा आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर चुकी हूँ, वो है आपके बाल और बालों की ड्राइनेस के साथ आपकी स्कैल्प जो है बिल्कुल फ्लेकी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपा हमारे ना बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, किसी कोई कहता है रफ हो गए हैं, कोई कहता है बालों का क्या लचक ख़त्म हो गई है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई। जिस तरह पहले मैंने बात की, ये देखिए पपाया काट लिया था मैंने, ये शुक्र है कि अब ये जो पपाए हैं ये भी मिल रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने पिछले दिनों ये मिलने ही बंद हो गए थे। जो आजकल हाइब्रिड की तरफ हम चले गए हैं कि ज़्यादा फसल हो जाए, मिकदार ज़्यादा हमें मिल जाए, आप यकीन माने जो देसी चीज़ें ना वो भी नापैद होती जा रही हैं। आप कोशिश करें कि आप ना कहीं से भी ये पपाया मिले। अच्छा, फ़ायदे उसके भी होते हैं जो हाइब्रिड चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि वो नुकसान देती, लेकिन ये है कि इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि ये पपाया मैंने खा लिया है, ठीक है, उसके पील जो हैं वो ये देखिए, ये आप लोगों के सामने ये रखे आज, इसका भी फ़ायदा। और दूसरी चीज़ ये देखें, ये पपाए के बीज है, ये सीड है इसके, ये देखें इस तरीके से। आप यकीन माने इतनी मुझे खुशी हुई जब मैंने ये देखे। तो इसके ऊपर जो मैंने मुख्तलिफ, इसके ऊपर मेरे अभी भी तजर्बात चल रहे हैं, वो आगे चल के आपको शेयर करती रहूँगी। लेकिन आज जो इसका जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, और यकीन माने बहुत अच्छा हुआ। सिंपल सी चीज़ें हैं, किचन के अंदर से, घर के अंदर से ही आपने लेनी। करना क्या है कि एक पपाई के देखें, ये बीज हैं इतने से, और साथ में इसका ये पल्प भी लगा हुआ है, ये देखें,
ठीक है, इस तरीके से ये देखिए इसके साथ ये चिपके हुए हैं बीज ओरिजिनल। अच्छा, इसको फ्रिज में रखे हुए हो गए हैं अब 3 दिन। तो 3 दिन के अंदर इसके अंदर देखिए कुछ थोड़े बहुत इसके अंदर भी फंगस सी आ गई है, तो ये फंगस आपको कुछ नहीं कहती। आपने सिंपल करना क्या है वो आप सुने, क्योंकि हमने इसको ना स्ट्रेन कर लेना है। और दूसरी चीज़, ये पपाई के बीच आपको मैंने दिखा दिए, फिर आ गया है ये इसका छिलका। इसके छिलके के ऊपर देखिए ये अंदर वाली साइड है और ये है इसकी बाहर वाली साइड, इसके ऊपर ये फंगस आ गई है। इस फंगस को आपने सीजर के साथ, क्या कहते हैं, नाइफ के साथ रिमूव नहीं करना, इसको सिंपल वॉश कर लेना अभी पानी के साथ। सिंपल वॉश करें, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए अगर आप इसको फ्रीजर में डाल देंगे तो ज्यादा सही, कि दोनों सूरत में मैंने रखा, मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप फ्रिज में रखेंगे, 5 दिन हो गए रखे हुए, इसके ऊपर ये हल्की सी फंगस आ गई है, क्योंकि इसके पहले खुद के निशान थे, फिर इससे फंगस, आप इसको सिंपल पानी से वॉश कर लें और ये आपका पपाये का जो ये क्या कहते हैं पील है, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद सिंपल इसको, कोई आपने मजीद इसके अंदर का गुदा नहीं लेना, कुछ भी, सिंपल इसको आपने तोड़ना है। एक ब्लेंडर ले, ब्लेंडर के अंदर आपने इसका ये वाला हिस्सा, ये छिलके, और साथ में 2 चम्मच हनी, ठीक हो गया। तकरीबन 1/4 कप आपका ये बनेगा। सिर्फ 2 इस साइज के, या 1 साइज, ये देखिए ये थोड़ा सा सही रखा हुआ था, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये बिल्कुल फ्रेश है। आपने 2 पीस ये डालने हैं छिलके के, और इतना तकरीबन 1/4 कप ये आपके इसके सीड बन रहे हैं। 2 चम्मच आपने हनी डालना है और आधा कप दूध। ठीक है, इसमें योगर्ट नहीं, आपने दूध डालना है, योगर्ट नहीं डालना। ये डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके करना ये है कि इसको स्ट्रेन कर लें। ठीक है, स्ट्रेन करने के बाद इस दूध को आपने बहुत ही, आप कहें कि 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड के लिए सिर्फ फ्लेम के ऊपर करना है, कि वो ज़रा सा नीम गरम टाइप हो जाए। ऑयल आपके बालों में लगा है, नहीं लगा है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर लगा हो तब भी अच्छा है, ना लगा हो तब भी अच्छा है। करना यह है कि सर को उल्टा करके, या आप जिस तरह भी कंफर्टेबल हो, आपने अपने बालों को रूट से और एंड तक अच्छे तरीके से इस दूध के साथ आपने बालों को गीला कर लेना है। यानी आप ये कहें कि आपकी जड़ से लेके और एंड तक आपके बाल सारे के सारे इस मिक्सचर के साथ कवर हो जाएं। फिर आपने ये करना है कि शावर कैप पहन लेनी है आधे घंटे के लिए। शावर कैप पहने, या शॉपर नहीं पहनना इस टाइम पे, ठीक है, शावर कैप पहने, क्योंकि उसके अंदर से पॉलीथीन वाली जो होती है। और या आप सिंपल, क्योंकि उसके अगर आप शावर कैप पहनेंगे तो आपने स्टीम देनी है सर के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से स्टीम चली जाती है। अदरवाइज आप ये करेंगे कि टॉवल जो है वो थोड़ा सा स्टीम करके, गर्म करके टॉवल वो आप सर पे लपेटें। आप तकरीबन आधा घंटा टॉवल है, चाहे आपकी शावर कैप आपने नहीं उतारना, फिर सिंपल पानी से वॉश करना, ना गर्म हो ना ठंडा हो। आप देखेंगे एक दफ़ा में ही जस्ट वन टाइम आपके बालों के अंदर एक मेजर चेंज आएगा। जिस मसले से आप परेशान हैं वो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और आप हफ्ते में इसको 2 बार, सिर्फ जस्ट 2 टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं। हाँ, बाद में जब आपके सेमी ड्राई हेयर हों तो आप बालों के अंदर जो चीज़ आपने लगानी है वो है ग्लिसरीन। आपने ग्लिसरीन लेनी है, और ग्लिसरीन सेमी ड्राई हेयर के अंदर, रूट्स के अंदर आपने ग्लिसरीन लगा लेनी है। ग्लिसरीन लगा के आप सिंपल कॉम्ब करें और उसके बाद वॉश करने की जरूरत नहीं। ग्लिसरीन आपने जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन जो है वो आप लगाएं। इसके बाद बस सिंपल आप बालों को अपने जिस तरीके से चाहे स्टाइलिंग करें। आप ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्लिसरीन लगा के सिंपल अपने बालों को कॉम्ब करें और नेक्स्ट डे आप फिर शैम्पू कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं एक डिफरेंट रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर इसकी एप्लीकेशन करेंगे और आप लोगों को ज़रूर ये पसंद भी आएगी। हाँ, एक बात मैं एंड पे बताती चलूँ, देखें मेरे पास ये सीड थे, ठीक है, तो ये मैंने इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैं आप लोगों के सामने एक एक्सपेरिमेंट अपना लेके आई हूँ। अगर आप लोगों के पास सीड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल इसके साथ जो इसका लीव है इसका थोड़ा सा पल्प लेके भी आप ये सेम अमल कर सकते हैं। आपके बालों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगी और आपका जो प्रॉब्लम है फ्लेकी स्किन वाला वो ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेमेडी और ये मेरी रिसर्च ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है कि जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन जो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचे।
क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती हूँ और आप लोगों की ये है कि आप लोगों के काम की, किचन की सारी वीडियोस इसी के अंदर, सारी प्रॉब्लम्स में इसी के अंदर हल करने की कोशिश करती हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।